नमस्कार, मैं हूं संचिता शुक्ला। नई ऊर्जा और शक्ति का त्योहार दीपावली बस कुछ दिनों में आने वाला है। इस नई ताजगी भरे इस त्योहार के आने से पहले हर जगह इसकी तैयारी की जा रही है। जहां लोग अपने घरों और दुकानों की रंग रोगन में जुट गए हैं, वहीं हम भी देखने निकले हैं कि आखिर रंग रोगन के तरीकों में क्या नए बदलाव है। दीपावली पर होने वाले रंग रोगन में इस बार भी पेंट की धूम है, जिस वजह से चूने की बिक्री ठप होती जा रही है। आधुनिक पेंट के चलते चूना व्यापारियों को हर साल नुकसान झेलना पड़ता है। आइए देखते हैं सागर के बाजार के हाल। एक जमाना हुआ करता था जब दशहरे के बाद चूने की अहमियत बढ़ जाया करती थी। दिवाली से पहले बाजारों में जगह जगह चूना बिकता हुआ दिखाई देता था, लेकिन वक्त ने करवट बदली, जमाना बदला, आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो चूना बाजार से धीरे धीरे गायब होने लगा। लोगों ने अब दिवाली के रंग रोगन के लिए बाजार में उपलब्ध नए नए पेंट को तवज्जो देनी शुरू की, जिससे चूना व्यापारियों का व्यापार लड़खड़ाने लगा। उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। बाजार में नए नए पेंट आने से चूने के व्यापार में गिरावट आती जा रही है। हर साल के मुकाबले चूने की बिक्री सिर्फ 40 से 50% तक रह गई है। चूना व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां चूने के 3 से 4 ट्रक आते थे और माल पूरा बिक जाया करता था, वहीं अब सिर्फ 1 ट्रक चूना बाजार में आता है और वो भी पूरा नहीं बिक पाता। कि पहले के मुकाबले चूने की बिक्री कैसी है? काफी कम है, बहुत ज्यादा कम हो रही है। मतलब एक तो फसल खराब होने के कारण लगभग 30% 40% काम है। पेंट को पसंद क्यों कर रहे हैं? पेंट वगैरह इसलिए कि लेबर महंगी होने से आदमी पेंट लगा रहा है 5 साल के लिए, एक बार के लिए फ्री हो गया वो। तो इस पे आपके व्यापार का क्या असर हो रहा है? इस पर काफी अंतर आया है। कितना लगभग? मतलब पहले क्या था, अब की क्या स्थिति है? लगभग 50% 60% व्यापार गिर गया है इसका चूने का। दिसंबर में ज्यादा आदमी ध्यान दे रहा है। बाजार में शायद चूने की डिमांड शहर के लोगों की कम है, लेकिन आज भी गांव में दिवाली पर चूने से पुताई का चलन है। लेकिन इस साल तो शायद कुदरत ने चूने की बिक्री कम करने के लिए पहले ही तय कर लिया था, और जहां पहले ओलावृष्टि से और अब जिले के किसान पर बारिश नहीं होने की वजह से फसल बर्बादी की मार है, इसलिए किसान भी चूने की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इधर शहर में लोग अब चूना के मुकाबले पेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते चूना व्यापारी भी अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर पेंट और उससे जुड़ी चीजों का व्यवसाय शुरू करने लगे हैं। पहले के मुकाबले चूना की बिक्री तो काफी कम है। जैसे कि इस बार पानी नहीं गिरा, फसल नहीं आई तो किसान नहीं आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि थोड़ा चूना जो है महंगा भी है। 8 रुपये 10 रुपये किलो है चूना, और उसके मुकाबले डिस्टेम्बर की मार ज्यादा है अब, क्योंकि वो भी 25-30 रुपये किलो में आता है तो आदमी चूना कम पसंद करता है, डिस्टेम्बर ज्यादा भी पूछता है। तो अब महंगाई है, पैसा है आदमियों के पास, तो गरीबों के मकान काफी कम है, तो इसलिए चूना कम भी ले रहे हैं आदमी। चूने को मात देने और लोगों में अपनी जगह बना पाने में कामयाब पेंट्स की बाजार में धूम है। हर साल की तरह इस बार भी बाजार में तरह तरह के पेंट उपलब्ध हैं, जो लोगों के बजट के अंदर है और चूने के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ भी हैं और लोगों को कई तरह के रंगों से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस बार भी बाजार में पेंट के कई प्रकार उपलब्ध हैं, जो बजट में होने के साथ साथ आकर्षित भी हैं।
जिन्हें लोगों में काफी पसंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि चूने के मुकाबले पेंट दीवारों पर सालों साल चलते हैं। भी याद आते हैं, उसके यहाँ 15-20 प्रोडक्ट आते हैं कम से कम। 4 इंटीरियर में आते हैं 4 तरह के, एक्सटीरियर में 4 तरह के इमल्सन आते हैं, पेंट आते हैं। पेंट तो आजकल तो क्या है, इमल्सन ज्यादा चलता है, पेंट कम चलता है, ऑयल पेंट कम चलता है। उसमें रॉयल और टेक्ट इमल्सन ज्यादा बिकता है। इमल्सन होता है बजट के हिसाब से इकोनॉमी है और काफी बिकता है, हर कस्टमर की अफोर्डेबल होता है। और रॉयल लग्जरी इमल्सन होता है। बाकी तो सस्ते वाले पैकेट वाले डिस्टेम्पर वगैरह आते ही भी हैं, और भी सस्ती लोकल कंपनी के आते वो हम लोग रखते नहीं है। चूने की तरह पेंट भी अब आम आदमी के बजट में है। लोग अब सफेदी से हटकर रंगों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि चूने से उनके कपड़े खराब होते हैं और चूने के मुकाबले दीवारों पर पेंट ज्यादा सुंदर दिखते हैं। क्योंकि सबके बजट में आ रहा है, ये डिस्टेम्बर आता है जिसका रेट बहुत कम हो गया है, और कुछ इमल्सन आ रहे हैं जो थोड़े हाई रेंज के। तो ज्यादातर जो आम पब्लिक है वो डिस्टेम्बर यूज कर रही है। तो एकदम से उन्होंने चूना का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो हाँ, चूने में क्या है कि कपड़े गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं, इस कारण यूज नहीं हो रहा है। अब आम पब्लिक का जो कैपेबिलिटी है थोड़ी बढ़ गई है। ज्यादातर ये देखने में आया कि चूना का यूज अब बहुत कम हो गया है। आज बाजार में पेंट की इतनी वैरायटियां हैं कि लोगों के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। लुभावनी विज्ञापन ने आम लोगों का पेंट से एक रिश्ता भी बना दिया है और चूने से बना रिश्ता तोड़कर उसकी जगह ले ली है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं रोहित दुबे। स्मार्ट सिटी कैसी हो स्मार्ट सिटी, या यूं कहें कि कैसी होनी चाहिए आपकी स्मार्ट सिटी, यही सवाल नगर निगम आपसे पूछ रहा है और आपके सुझाव मांग रहा है। नगर निगम ने शहर में एक गाड़ी तैयार करवाई है जो शहर की मुख्य जगहों पर खड़ी होकर आम जनता से स्मार्ट सिटी के लिए सुझाव इकट्ठा कर रही है। शहर के मुख्य जगहों पर खड़ा ये कोई ऐसा वैसा वाहन नहीं है, ये वाहन आपके सपनों के शहर की तस्वीर में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे, तो हम आपको ये भी बता दें कि सागर स्मार्ट शहरों में शामिल है और नगर निगम ने अगले 1 महीने तक कैसा हो स्मार्ट सागर के लिए सुझाव वैन शहर में दौड़ाई है, जो मुख्य स्थानों पर खड़ी दिखाई देगी, जिसमें आप शहर को किस तरह से स्मार्ट देखना चाह रहे हैं, ये सुझाव आप उस वैन को दे पाएंगे। इस वैन में 2 तरीकों से जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
इसमें आप ऑनलाइन और लिखित में सुझाव दे सकते हैं। सबसे अच्छे सुझावों को स्मार्ट सिटी के मॉडल में उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए देश के सभी 100 शहरों में ये सुझाव वैन चलाई जा रही है। तो जिस शहर के सबसे अच्छे सुझाव आएंगे उन्हें पहले चरण में स्मार्ट बनाए जाने वाले 20 शहरों की कतार में शामिल कर दिया जाएगा। इस वैन में लोग अपने अपने सुझाव देते हुए भी देखे गए। साथ ही उन्होंने बताया कि वे किस तरह से अपने शहर को स्मार्ट देखना चाह रहे हैं। ये वाहन आपका वाहन है, आपके लिए यहाँ पर खड़ा है। आपके स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और आपके बीच में आए हैं तो हमें आपके सुझाव चाहिए। बगैर सुझाव के हमारा शहर स्मार्ट शहर कैसे बनेगा? तो इसके लिए आए हैं और इसके लिए समुचित प्रचार इसका होना चाहिए, जिसकी मैं सोचता हूँ थोड़ी कमी है। क्या आपने भी सुझाव डाला है? हाँ, सुझाव मैंने रख के दिया है यहाँ पर। क्या नाम है? ज्ञानचंद जैन, अरहंत मेडिकल करके दवाई का। कारगर तो तभी होगा जब हम सब उसके प्रति जागरूक रहेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारी स्मार्ट सिटी में मुख्य चीज तो ये है कि जैसे मवेशी है, तो मवेशी के लिए शासन के लिए आउट ऑफ सिटी करना चाहिए कहीं भी। बगैर सुझाव के क्या होगा? आप हमसे कुछ बात कहेंगे, आप कुछ कहेंगे वो हम करेंगे या उस पर अमल करेंगे, तभी तो उसका आगे बढ़ाया जाएगा उसको। इस स्मार्ट सिटी, हमारी स्मार्ट सिटी जो 100 चुनिंदा शहरों में शामिल हुई है, सागर में कई काम अभी होना बाकी है। अभी मैं डाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सुझाव भी उसमें शामिल किए जाएं। इस वैन को लेकर घूम रहे लोगों का कहना है कि शहर की जनता ने स्मार्ट सिटी कैसी हो उसको लेकर कई सुझाव दिए हैं। लोगों में स्मार्ट शहर को लेकर सुझाव देने में कम रुचि दिखाई दी है, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास माइक है, तो इसमें हम लोगों को बताते हैं कि हमारे वैन में आइए। हम 2 तरह के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम फॉर्म है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको आंसर देना है। एंड ऑनलाइन में हम लोग माई गवर्नमेंट साइट में जाके रजिस्टर करते हैं। वहाँ से सागर सिटी को सेलेक्ट करके आपके कमेंट लिखते हैं, मतलब लोगों से पूछते हैं आप क्या चाहते हैं सिटी में, 24 घंटे पानी, बिजली, किस तरह का मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे, वहाँ से फिर ऑर्डर आएगा कौन सी 20 सिटी में पहले काम करना है। तकरीबन 500 से 600 सुझाव आ चुके हैं, अभी आज 200 से 300 आ चुके हैं। नगर निगम आयुक्त रणवीर सिंह का भी मानना है कि इससे शहर को स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी। पूरे इंडिया में 100 शहर का चयन हुआ है। ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से प्रतियोगिता हुई थी, उसमें क्वालिफाई हुई है सागर शहर। अब इसका सेकेंड चरण में फिर से प्रतियोगिता है। भारत शासन दिसंबर में इसकी प्रतियोगिता होगी। उसमें जो एक पब्लिक कंसल्टेशन है, पब्लिक से सुझाव लेने की बात है, उस पर भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे से सुझाव देंगे, सकारात्मक सुझाव देंगे, हम लोग उसको कंपाइल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन उनके नाम तक जाएंगे, तो उससे निश्चित ही हमें फायदा पहुंचेगा। सुझाव वाहन के प्रचार की कमी के कारण इक्का दुक्का लोग ही सुझाव देते नजर आए। अगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम सुझाव चाहता है तो सुझाव देने के लिए पहले लोगों को जागरूक करना होगा। स्मार्ट सिटी को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।